हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ लाइफ इन पोर्चुगल। तो गाइज़, आज है जन्माष्टमी। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमने अपनी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करी, या किस तरीके से लोग, अगर कोई भी अब्रॉड रह रहा है या पोर्चुगल में अगर जो रह रहा है, तो वो किस तरीके से अपने फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइज़, अभी हम जा रहे हैं लिस्बन में जो राधा कृष्णा टेम्पल है, यहाँ का काफ़ी फेमस, और मैं बताऊँ कि पोर्चुगल का बिगेस्ट कृष्णा या हिंदू टेम्पल है, तो जहाँ पर आज हम जा रहे हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो फ़िलहाल हमने लिस्बन में एंटर कर लिया है, तो अभी हमें कुछ टाइम लगेगा मंदिर तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए मैं उससे पहले मैं आपको ना उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप विज़िट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो मैं आपको देना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो भाई, जो मॉर्निंग आरती होती है, यानी कि यहाँ पर जो आरती, क्योंकि मंदिरों में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे आरती होती है, तो मॉर्निंग आरती का जो टाइम रहता है यहाँ पे भाई सुबह 8:30 बजे से 9 बजे का रहता है। और जो इवनिंग की जो आरती है ना, वो 7:30 से 8 बजे होती है, मतलब शाम की। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो। देखो, एक तो यहाँ पे ना फ्री गाइडेड टूर होता है, मतलब जैसे सपोज़ हमें तो फिर भी थोड़ा बहुत हिंदुज़म के बारे में पता है, या मतलब हिंदू रिलीजन है उसके बारे में पता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो राधा कृष्णा जी को फॉलो करते हैं, जो कि हिंदू ना होके किसी और धर्म से हैं, लेकिन वो उसको फॉलो करते हैं। तो उनके लिए गाइडेड टूर है कि वो उनको और जान पाएँ। तो उसके लिए आपको ना एडवांस में बुकिंग कराना होता है, और ये टूर जो है फ्री होता है। बुकिंग आप फ़ोन से या ईमेल से भी करा सकते हो, जैसे भी दोनों ऑप्शंस आपके पास है। और एक ग्रुप में ना मिनिमम 7 बंदे ज़रूर होने चाहिए अगर आपको गाइडेड टूर करना है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ही 7 जने हो, आप अकेले भी जा सकते हो, लेकिन क्या है कि आपको सिर्फ वहाँ पर पहले एनरोल कराना होगा अपने आप को। तो वहाँ पे जैसे और बंदे भी कराते हैं, तो वो आपका ग्रुप बना देंगे। तो एक ग्रुप में मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए जो फ्री गाइडेड टूर है उसके लिए। ठीक है। तो वही कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। और बाकी जो एक्टिविटीज़ मैं बता दूँ आपको, जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे योगा सेशन होता है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, इंडियन डांस, कुकिंग क्लासेस। ठीक है। और मैंने जैसे यहाँ पर हमने जैसे दशहरा के टाइम पे आए थे, तो जब गरबा वगैरह होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे इंडिया में होता है कि भाई हर स्टेट के अलग अलग लोग हैं, यहाँ पे क्या है कि पूरी इंडिया से लोग रहते हैं, तो वो अलग अलग स्टेट से हैं, तो उनके जो भी कल्चरल इवेंट है वो होते हैं। तो हमने ड्यूरिंग दशहरा हम गए थे, तो वही जब हमने देखा था गरबा काफ़ी मतलब अच्छे से था। उस टाइम पे मैं यूट्यूब कंटेंट नहीं बनाती थी, तो मेरे पास उस टाइम की वीडियोस फ़िलहाल नहीं है, जब कभी होगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से अपने ट्रेडिशन को ट्रेडिशन से जुड़े रहने, या अपनी जो हम डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है, और अपने हम ट्रेडिशनल से जुड़े रहने का मौका मिलता है। अभी हम गाइस जस्ट मंदिर पहुंचने वाले हैं, मतलब उसके बिल्कुल बाहर ही हैं, तब मैं आपको दिखाती हूँ। उसके अलावा भी मैं बीच में आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तो गाइस, कुछ इस तरीके की यहाँ पर एंट्रेंस है। तो अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, यानी कि पार्किंग एरिया जो है मंदिर का है। तो अभी हम गए हैं पार्किंग की तरफ। आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको ड्यूरिंग फेस्टिवल, जैसे अभी आज जन्माष्टमी है, तो भी इतनी भीड़ नहीं है कि आपको पार्किंग वगैरह का इशू आए, तो आप अपनी गाड़ी वगैरह इजीली यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। ठीक है। तो भाई अब ये है कि जैसे अगर फूड वगैरह की मैं बात करूँ, तो जितना भी हमारा इस्कॉन है या जो कृष्णा जी का जो भी है, तो वहाँ पे हमें फूड जो है, यहाँ पर हमें कैंटीन है, तो कैंटीन में हमें फूड मिल जाता है विदाउट ऑनियन गार्लिक, मतलब बिल्कुल शुद्ध ट्रेडिशनल इंडियन फूड आपको यहाँ पर कैंटीन सर्व करती है। तो भाई देखिए, कुछ इस तरीके का इंटीरियर है मंदिर का। ये जो बाहर का परिसर है मंदिर का, वो है मंदिर प्रेमाइसिस। अब आप यहाँ पर देखना, मैं आपको दिखाऊंगी कितने सारे फ्लावर्स, मतलब रोज़ फ्लावर इतने सुंदर सुंदर, हर डिफरेंट कलर में। उसके अलावा भी मतलब नेचुरल ब्यूटी भी बहुत है, जैसा ऐसा लगा ही नहीं है कि आप पोर्चुगल में हो या इंडिया से बाहर हो। मतलब जैसे हमारे इंडिया में मंदिरों में माहौल होता है ना, बिल्कुल वैसी ही फील आती है। एक तो क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पे मंदिर में जाते हैं, तो सब अपना ट्रेडिशनल वियर पहन के जाते हैं, जैसे फीमेल्स का स्पेशली मैं कहूँ। और जो कृष्णा जन्माष्टमी है उस पर तो स्पेशली होता है कि बच्चों को भी उसी कॉस्ट्यूम में तैयार किया जाता है, कान्हा जी के में। और जो छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं ना, इतने सुंदर सुंदर लहंगे ड्रेसेस पहन के, मतलब बिल्कुल वैसा ही फील होता है जैसा हमें इंडिया में जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। भाई जिस तरीके का इंडिया में माहौल होता है, मतलब कीर्तन वगैरह
सब होता है यहाँ पे, मतलब ऐसा कोई डिफरेंस वाली बात नहीं कि कोई डिफरेंस हो। तो अभी आप मेरे साथ देख सकते हैं। तो भाई कैंटीन का मैं आपको बता रही थी, देखो कैंटीन में जो है प्रॉपर आपको थाली मिलती है, उसके अलावा स्नैक्स मिलते हैं, या फिर आप जैसे नमकीन वगैरह है वो भी ले सकते हो। काफ़ी बड़ी मतलब कैंटीन थी, हमने भी वहाँ पे खाना खाया था, मतलब जो प्रसाद था भगवान जी का खाया था। एक तरीके से भाई मंदिर में अगर हम खा रहे हैं तो वो प्रसाद ही है, चाहे हम पे कर रहे हैं या कुछ है। तो मे भी शायद हमने 8-10 यूरो पे किए थे। तो जो थाली है मेरे ख्याल से 6-7 यूरो में है उसकी, और मतलब काफ़ी अच्छी ऑथेंटिक इंडियन थाली है बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पाइसी है या आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल सिंपल जैसे घर जैसे खाना होता है। तो भाई मतलब ऐसा आपको खाना मिलता है। तो देखिए भाई कुछ इस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने, अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने भी भाई फ़ोटो सेशन वगैरह किया था। तो देखिए कुछ इस तरीके से है। और पता है मैंने जैसे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ब्लॉगिंग में आउटसाइड में दिक्कत आती है कि भाई मतलब हम उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, हालांकि लोग मना नहीं करते, बट फिर भी हमें सोचना पड़ता है कि किस मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस होके करना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा था कि इंडियन कम्युनिटी थी सारी, तो हम समझते हैं, तो भाई एक जैसे से ही होते हैं। तो मतलब ये इतना दिक्कत भी नहीं आई मेरे को ब्लॉगिंग करते हुए। तो भाई कुछ इस तरीके से आउटसाइड है जो मंदिर, वो इस तरीके से दिखता है, आपको सामने लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा। तो कुछ इस तरीके का मंदिर का परिसर है। खाना वगैरह आपको अच्छे से मिलता है मतलब। और ये जो मील है ना, आपको ज़रूर, आज जैसे जन्माष्टमी है तो सिर्फ जन्माष्टमी के लिए नहीं, अदरवाइज़ भी अगर आप इन बिटवीन भी कभी जाना चाहो तो आपको इस तरीके के मील वगैरह आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। और इसकी एक और सिग्निफिकेंस मैं आपको बताती हूँ, और मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने जाना इसके बारे में, जब मुझे पता चला कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो 24 जून 2017 को पीएम मोदी ने यहाँ पर विज़िट किया था। और उन्होंने ये एम्फेसाइज़ किया था कि भाई किस तरीके से यहाँ पर हिंदुज़म या इंडियन कल्चर या इंडियन लाइक इंडिया के साथ किस तरीके से कनेक्टिविटी है पोर्चुगल की, और किस तरीके के यहाँ के लोग हैं। तो उन्होंने एक बात पर स्पेशली फोकस किया था कि यहाँ पे लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, और वो सच भी है। ना सिर्फ इधर मैं आपको मंदिर का माहौल दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ ये आप और प्लेसेस पे चले जाओ तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आपको फील नहीं होता। तो चलिए गाइस अभी हम अंदर देखते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जैसे कैंटीन में आपको फूड वगैरह मिल जाता है। उसके अलावा भी यहाँ पे ना जैसे विजिटर्स के लिए, जैसे अब फेस्टिवल है आज, तो शायद भी आज के लिए होता है, तो जैसे आपको रूह अफ़ज़ा वगैरह हो गया या फ्रूट्स हो गए, तो उस तरीके की चीज़ें दी जाती है जो भी आप जाते हो प्रसाद के रूप में। तो इस तरीके की चीज़ें दशहरा पे भी मैंने देखा था, तो इस तरीके का अरेंजमेंट था कि छोटा सा जैसे ब्रेकफास्ट टाइप आप कह सकते हो वो आपको दिया जाता है। तो भाई गाइस देखिए कुछ इस तरीके का इंटीरियर है। और अभी यहाँ पर कीर्तन चल रहा था, और जो है ना लाइन में लोग जा रहे थे, जैसे दर्शन के लिए ना लाइन में जा रहे थे, 2 लाइन्स थी तो उसमें इसी में लाइन में जा रहे थे। तो अगर आपको बैठना है तो आप चेयर्स पे भी बैठ सकते हो, चेयर्स भी लगी हुई थी। उसके अलावा आप अगर जैसे सपोज हम सोचते हैं मंदिर में जाते तो चेयर पे ना बैठे, नीचे बैठना ज़्यादा सही मानते हो, तो आप नीचे भी बैठ सकते हो। तो भाई कुछ इस तरीके का है यहाँ पे। और मैं बताऊं, जैसे अभी शायद वीडियो में इतना विजिबल ना हो, मैं दिखाने की कोशिश करूंगी कान्हा जी की, मतलब जो बचपन की बाल अवस्था की जो फ़ोटोज़ है ना वो इतनी सुंदर थी यहाँ पर, बहुत ही सुंदर। मतलब यहाँ पे बैठ के ना, क्योंकि सारे लोग मोस्टली इंडियन कम्युनिटी के ही थे, या मतलब वैसे तो यहाँ से भी थे, फॉरेनर्स भी थे काफ़ी, बट जैसे होता है ना कि हाँ हमें बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि हम कहीं बाहर हैं या कुछ है। तो वही कुछ इस तरीके का देखिए, आप देख पा रहे हो अगर कान्हा जी की जो बचपन की फ़ोटो है वो काफ़ी सुंदर मतलब यहाँ पर दिखाई गई है। अभी देखिए आप, मैं दिखा रही हूँ लाइन से लोग हैं, तो भाई कुछ इस तरीके का सिस्टम वहाँ पे था। अभी आप एंजॉय करिए मेरे साथ किस तरीके से पोर्चुगल में, जो ये देखिएगा इसमें जिस पिक्चर की बात कर रही थी, कितनी प्यारी तस्वीर है कान्हा जी की। मतलब मुझे तो ऐसा था कि देखती रहूँ। भाई कुछ इस तरीके से हमने अपनी जो जन्माष्टमी सेलिब्रेट की। पहले तो हम जैसे गए तो हमने दर्शन वगैरह कर लिया, फिर उसके बाद जैसे एक फैमिली और थी हमारे साथ, तो उसके बाद हम कैंटीन गए थे। तब मैंने वहाँ का फूड मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। पिछली बार हम आए थे तो हमने फूड वगैरह ट्राई नहीं किया था, क्योंकि हम काफ़ी रात में आए थे। तो इस टाइम हमने फूड भी ट्राई किया। तो कैंटीन काफ़ी अच्छी, वेल मैनेज्ड, मतलब साफ़ सुथरा ऐसे था। और मतलब वो आपको बार बार आके पूछ भी रहे थे कि कुछ और चाहिए या नहीं चाहिए। और मैं बता दूं, जो थाली का इनका सिस्टम होता है ना, वो ऐसा है कि बुफे टाइप है, कि मतलब आपको एक बार पे करना है और फिर जितना भी आपको खाना है आप खा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा था गाइस। हमने कुछ इस तरीके से कान्हा जी के दर्शन किए।
तो गाइज़ मैं बताऊँ, जितने भी लोग मतलब आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, चाहे मैं पोर्चुगल की बात करूँ, चाहे मैं कहीं की भी बात करूँ, मतलब वो वहाँ पर ना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का यही तरीका होता है। क्योंकि क्या होता है, हमारे फैमिलीज़ तो उतनी होती नहीं है, और जब अगर फ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं तो हम मतलब कितना सेलिब्रेट कर लेंगे, मान लो 2 फैमिली एक साथ है तो कोशिश सब यही करते हैं कि जैसे टेंपल वगैरह है, यहाँ पर मंदिर वगैरह ना, तो उनमें काफ़ी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ की जाती है, तो सब लोग वहाँ पर ही इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर साथ में मिलके जो है सेलिब्रेट करते हैं। गाइज़ आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपके कोई फ्रेंड इंटरेस्टेड हो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए, या किस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं, किस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल रहता है, अगर हम बाहर रह रहे हैं, अपनी कंट्री से दूर रह रहे हैं, तो किस तरीके से एक डेली लाइफ हमारी रहती है, उसके लिए अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक शेयर करें। तो भाई कुछ इस तरीके का हमें लगता है कि बाहर पोर्चुगल में तो मतलब इतनी इंडियन कम्युनिटी नहीं है, कुछ नहीं है, या हमारे जैसे एशियन लोग नहीं है, बट जब हम मिलते हैं, देखते हैं, तो भाई काफ़ी लोग हैं। मतलब ऐसे ही लगता है कि नहीं है। जैसे कनाडा वगैरह में हमने सुना कि भाई काफ़ी कम्युनिटी होती है, मतलब इतना फील नहीं होता। यूके में काफ़ी लोग हैं इंडियन, तो इतना फील नहीं होता। यहाँ पे हमें लगता था कम है, बट जब हम मंदिर वगैरह जाते हैं या इस तरीके के ओकेजन्स में जाते हैं तो लगता है कि हाँ काफ़ी पॉपुलेशन है जो हमारी एशियन है यहाँ पे। और भाई वो इसीलिए क्योंकि यहाँ के लोगों का शायद व्यवहार अच्छा होगा, या यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे लोगों को ठीक लगता होगा, इसीलिए लोग यहाँ पर हैं, अदरवाइज़ तो कोई होगा नहीं। तो इसलिए मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पोर्चुगीज़ पीपल काफ़ी अच्छे हैं। अगर मैं बिहेवियर की बात करूँ, मतलब मैंने कभी ऐसा कोई बैड बिहेवियर किसी का भी अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया है। तो अगर कोई आना चाहता है तो बेझिझक आ सकता है पोर्चुगल में रहने के लिए, और आपको इंडियन कम्युनिटी, इंडियन फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, और इस तरीके के टेंपल्स भी हैं जहाँ पर आप मिल सकते हो और अपने फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हो और होमली फील कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।